नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, अपार क्षमता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते या शायद भूल जाते हैं। आज हम पूज्य राजन जी द्वारा सुनाई गई रामायण की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारी असली ताकत और हमारे असली उद्देश्य की याद दिलाएगी। तो जरा सोचिए, एक बहुत जरूरी मिशन है। एक ऐसा विशाल समुद्र पार करना है जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता है, और सारे के सारे बड़े बड़े नायक वो बस किनारे पर रुके हुए हैं। चुनौती इतनी बड़ी है कि ऐसा लग रहा है मानो सबकी हिम्मत जवाब दे गई हो। तो सीन कुछ ऐसा है। समुद्र के किनारे सारे महान वानर योद्धा इकट्ठे हुए हैं। एक बड़ी सभा लगी है और माहौल माहौल में एक होड़ सी मची हुई है। हर कोई अपनी अपनी ताकत का बखान कर रहा है, डींगे हाँक रहा है। एक एक करके सब सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कितनी लंबी छलांग लगा सकते हैं। कोई कहता है मैं 50 योजन कूद सकता हूँ। फिर कोई दूसरा आता है, वो 70 योजन की बात करता है। यहाँ तक कि राजकुमार अंगद भी कहते हैं कि वो 90 योजन तक जा सकते हैं। मतलब लक्ष्य के बहुत करीब, पर फिर भी काम पूरा नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, इस पूरे शोर शराबे के बीच में एक अजीब सी खामोशी है। एक कोना है जहां वो एकमात्र योद्धा बैठा है जिसके पास असल में इस मिशन को पूरा करने की ताकत है, हनुमान जी। और वो कुछ नहीं कह रहे हैं, सबसे अलग, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो अपनी ही बेहिसाब ताकत को भूल बैठे हों। और बस यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, एक निर्णायक मोड़। क्योंकि वहां एक बुद्धिमान गुरु भी हैं, जामवंत जी, और उनकी नज़र उस अनदेखी, उस भूली हुई क्षमता पर पड़ती है। वो समझ जाते हैं कि अब सही शब्द बोलने का समय आ गया है। जामवंत जी सीधे हनुमान जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, पवन सुत, ये चुप्पी क्यों? शांत क्यों बैठे हो? दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे ना हो सके? वो उन्हें सिर्फ याद नहीं दिला रहे, वो उनके अंदर की सोई हुई चेतना को झकझोर रहे हैं। वो कहते हैं, तुम तो पवन पुत्र हो, तुम्हारे पास तो असीम शक्ति है, असीम ज्ञान है। तुम्हारी ये चुप्पी इस महान लक्ष्य के रास्ते में एक रुकावट बन गई है। और यही वो चाबी है जो सारा ताला खोल देती है। ये शब्द, राम काज लगी तब अवतारा। जब हनुमान जी को याद दिलाया जाता है कि उनका जन्म किसी व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए नहीं हुआ है, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, राम काज के लिए हुआ है, तो बस एक असाधारण, एक चमत्कारी बदलाव आता है। एक पल में हनुमान जी का सारा आत्मसंदेह, सारा डाउट हवा में उड़ जाता है। और वो जो अभी तक एक शांत दर्शक बने बैठे थे, वो अचानक से एक अजेय शक्ति में बदल जाते हैं। एक विशाल पर्वत का रूप ले लेते हैं और शेर की तरह दहाड़ते हैं, मानो कह रहे हों, अब असंभव भी संभव होगा। तो अब अपनी पूरी शक्ति को पहचानकर हनुमान जी की वो ऐतिहासिक यात्रा शुरू होती है। वो एक ही छलांग में उस विशाल समुद्र को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ये रास्ता सिर्फ लंबा नहीं था, ये खतरों से भरा हुआ था। रास्ते में कई बड़ी बड़ी मुश्किलें, कई परीक्षाएं उनका इंतजार कर रही थीं। और कमाल की बात यह है कि वो हर मुश्किल का सामना एक अलग ही अंदाज में करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैनाक पर्वत आता है जो उन्हें आराम करने को कहता है, लेकिन वो बड़ी विनम्रता से मना कर देते हैं। फोकस देखिए। फिर आती है सुरसा नाम की राक्षसी, जिसे वो अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से हराते हैं। छोटा सा रूप लेकर उसके मुंह से निकल जाते हैं। और आखिर में जब सिंघिका नाम की राक्षसी मिलती है, तो वहां वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और एक ही मुक्के में उसे खत्म कर देते हैं। ये क्या दिखाता है? यही कि एक सच्चा नायक सिर्फ ताकतवर नहीं होता, वो बुद्धिमान भी होता है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित भी होता है। तो समुद्र पार हो गया, सीता जी मिल गईं, श्री राम का संदेश भी उन तक पहुंच गया, मिशन का एक हिस्सा पूरा हुआ। लेकिन हनुमान जी सोचते हैं कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। जिसने ये अपराध किया है, उस रावण को एक चेतावनी, एक संदेश तो देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हनुमान जी सिर्फ एक दूत नहीं रहते, वो एक अकेली सेना बन जाते हैं। वो रावण के योद्धाओं को कोई साधारण तरीके से नहीं हराते। जो रखवाले आते हैं, उन्हें तो वो मसल की जमीन में मिला देते हैं। जो थोड़े बड़े योद्धा यानी भट्ट आते हैं, उन्हें धूल की तरह उड़ा देते हैं। और जो सबसे एलाइट यानी सुभट आते हैं, उन्हें तो वो सैटेलाइट बनाकर ऑर्बिट में ही भेज देते हैं। यहाँ तक कि रावण के बेटे अक्षय कुमार को उसी के रथ से कुचल देते हैं। मतलब तबाही का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा था और रावण के खेमे में खौफ का माहौल बन गया था।
सोचिए, उनका आतंक इस कदर फैल गया था कि रावण के सैनिक उन्हें वानर कहने से भी डर रहे थे। वो भागे भागे रावण के पास गए और बोले, महाराज, वो कोई साधारण वानर नहीं है, वो तो मरकट है। मतलब उन्हें एक नया शब्द बनाना पड़ा ये बताने के लिए कि ये वो है जो मारता भी है और काटता भी है। ये उनके डर का आलम था। और फिर आता है उनका फाइनल मूव, एक मास्टर स्ट्रोक। जब उन्हें पकड़ लिया जाता है और सजा के तौर पर उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है, तो वो उसी आग का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी सजा को ही हथियार बना लेते हैं और पूरी लंका को जलाकर राख कर देते हैं। रावण के लिए इससे बड़ी और इससे तीखी चेतावनी और क्या हो सकती थी? लेकिन रुकिए, लंका जलाना, राक्षसों को मारना, ये सब तो उनकी बाहरी शक्ति का प्रदर्शन था। हनुमान जी की असली महानता और इस कहानी का सबसे गहरा सबक इन सब में नहीं है। वो तो छिपा है उस एक पल में जब वो अपनी यात्रा शुरू करने ही वाले थे। वो पल जो उनकी शक्ति के असली स्रोत को दिखाता है। सवाल ये है कि जब उन्हें अपनी अपार असीम शक्ति का एहसास हुआ तो उनके मुंह से निकला पहला वाक्य क्या था? उन्होंने अपने साथी योद्धाओं से सबसे पहली बात क्या कही? यकीन मानिए, उनका जवाब ही उनकी महानता का असली राज है और इसका व्यक्तिगत शान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है। उस वक्त जब वो इतिहास बनाने जा रहे थे, एक नामुमकिन काम को मुमकिन करने वाले थे, उनका पहला ख्याल खुद के बारे में नहीं, अपनी टीम के बारे में था। उन्होंने सबसे कहा, आप सब यहीं मेरा इंतजार करिए। जब मैं काम पूरा करके लौटूंगा तो हम सब साथ चलेंगे, ताकि इस जीत का श्रेय, इस सफलता का क्रेडिट हम सबको बराबर मिले। ये होती है एक सच्चे लीडर की निशानी। और यही वो चीज़ है जो अहंकार और सच्ची सेवा के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, अहंकार क्या चाहता है? वो चाहता है कि सारा क्रेडिट उसे मिले, भले ही काम दूसरों ने किया हो। लेकिन एक भक्त, एक सच्चा सेवक क्या करता है? वो सारा काम करता है और क्रेडिट वो ईश्वर को, एक ऊंची शक्ति को दे देता है। यही तो है भक्त का मार्ग। ये एक गहरी समझ है कि हमारी ताकत, हमारी प्रतिभा, हमारी सफलता, ये हमारी अपनी नहीं है। ये तो बस एक ऊंचे स्रोत से हमारे जरिए बह रही है। असली सवाल ये नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि असली सवाल ये है कि मेरे जरिए क्या करवाया जा सकता है। एक भक्ति गीत की एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो हनुमान जी की इसी विनम्रता को, इसी भावना को पकड़ती है। करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। यह इस बात की सबसे बड़ी स्वीकृति है कि करता कोई और है, हम तो केवल एक माध्यम हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है, सच्ची शक्ति क्या है? क्या वो ताकत जो हमारे अंदर है, या वो उद्देश्य जिसकी सेवा के लिए हम उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं? हनुमान जी की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी असली असीम शक्ति तभी बाहर आती है जब हम उसे खुद से भी बड़े किसी उद्देश्य के लिए, किसी रामकाज के लिए समर्पित कर देते हैं, और तभी हम अपनी सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं।